देखिए, सरकार की तानाशाही खत्म होती जा रही है और तानाशाह की तानाशाही हमेशा नहीं चलती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वही काम इस सरकार के साथ हुआ है। जिस तरीके से 12 साल में इन्होंने देश के अंदर देश को बेकार करने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है, विकास के नाम पर लोगों को, देशभक्ति के नाम पर लोगों को, राष्ट्रभक्ति के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया है। अब लोग जागरूक हो गए हैं। अब यहाँ का जो जेनजी है, यहाँ का जो युवा है, उसने बागडोर संभाल ली है और सीधे तौर पर जो विपक्षी और विरोधी पार्टी के लोग थे, जो लगातार इनके खिलाफ आवाज उठाते थे, अब उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है यहाँ के नौजवानों ने। तो अब यहाँ पर सीधे तौर पर यह हो चुका है कि 12 साल बेमिसाल का जो नारा दे दिया गया था, अब 12 साल का रिजल्ट मोदी जी के सामने है। 12 साल, 15 साल, 20 साल का बच्चा पुलिस से नहीं डर रहा, देखिए कह रहा मारो लाठी, लेकिन इस्तीफा लेंगे। देखिए डरेगा क्यों? जिस समय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस वक्त कौन लोग डरे थे? अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, उनके दांत खट्टे करने के लिए, चाहे वो 12 साल का एक बच्चा हो, चाहे वो 18 साल का नौजवान हो, या चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो या लड़कियां हो, सब लोग एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ। बच्चों में हिम्मत कहाँ से आ रही है? देशभक्ति है, देश का खून है और देश को यूं ही जो है हमारे जो पूर्वजों ने सींच करके अपने खून का बलिदान दे करके इसको आजाद कराया था, तो वो ऐसे ही कोई 12 साल में आकर खराब नहीं कर देगा, बर्बाद नहीं कर देगा। इसलिए सभी युवाओं के, देश के जितने भी नौजवान हैं, उनके खून, उनकी रगों के अंदर वो खून दौड़ रहा है। आप तो मौजूद थे, आपने देखा नहीं, निडरता ही बच्चों में बिल्कुल भी। देखिए निडरता इसीलिए है क्योंकि इन लोगों ने डर खत्म कर दिया है। इन लोगों ने जो लोगों को डराने का काम किया था, डर की राजनीति करने का काम किया था, पर्दा हट चुका है। हमेशा से हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद करके ये लोग डराना चाहते थे। अब लोग समझ गए हैं कि अब डर की राजनीति नहीं चलेगी, अब खौफ की राजनीति नहीं चलेगी, अब साहसता और निडरता की राजनीति चलेगी। और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश का विकास करने के लिए नौजवानों को आगे आना पड़ा और डर को खत्म करना पड़ा। तो सरकार को लगा गलत पंगा ले लिया हमने जेएनजीओ से। बिल्कुल गलत ले लिया और सरकार तो ये भी देख रही है। और सरकार को अगर नहीं लगता तो रात को 12:30 बजे मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, वो भी इंस्टाग्राम पर फ्रेंड्स कहते नजर नहीं आते। हालांकि बहुत सारे नौजवानों ने ये कहा, भाई हमारा कैसे फ्रेंड्स का रिश्ता? तुम 75 साल के बुजुर्ग आदमी, हम सब नौजवान 14-15 साल के, 17-18 साल के, 20 साल के। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर तुमने फ्रेंड्स कहा है तो हमारे तमाम जो और फ्रेंड्स है उनको तो मौत के घाट उतरवा दिया। वो तो 22 फ्रेंड्स आपके मारे गए। वो फ्रेंड्स जो मारे गए हैं उनका आपको ध्यान नहीं है। रात को 12:30 बजे आपके खिलाफ आवाज उठाने वाले फ्रेंड्स तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन 22-23 जो फ्रेंड्स इस देश के मारे गए हैं उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाओगे। उनके लिए भी तो मोदी जी कुछ बोल दो। पर शिक्षा मंत्री जिन बच्चों को दहशतगर्द कहते थे, उन्हीं के लिए इस्तीफा दे दिया। देखिए इस्तीफा दिया नहीं है, मजबूरी है। इस्तीफा मोदी जी को देना पड़ता, इस्तीफा राजनाथ सिंह को देना पड़ता, इस्तीफा अमित शाह को देना पड़ता, इस्तीफा तमाम कैबिनेट को देना पड़ता। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की भेंट इन्होंने चढ़ा करके खुद को बचा लिया है। विपक्ष झटपटा रहा है, पता नहीं क्यों, उसे अच्छा नहीं लग रहा, खुशी नहीं हो रही। विपक्ष को खुशी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया, इस्तीफे के बाद फिर एक जाहिल व्यक्ति को, एक अनपढ़ व्यक्ति को, हालांकि इनकी डिग्रियों का किसी की कुछ पता नहीं है, इनकी डिग्रियां फर्जी हैं या असली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके मुख से निकलने वाली बातें ही तय करती है कि ये कितने पढ़े लिखे हैं। प्रहलाद जोशी, जिनको ये नया इन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया है, उनके भी आप पिछले कारनामे देखिए कितने हैं, उनकी भी देखिए शिक्षा कितनी है। तो इसलिए विपक्ष छटपटा इसलिए रहा है क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकने की बात नहीं है। वो देख रहा है कि अगर एक किसी को हटाया है तो दूसरा भी कोई अनपढ़ आदमी यहाँ पर लाकर दिया है। तो बाहर दिया ना, देखिए कोई दूसरा भी आएगा तो भाजपा से ही। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर विपक्ष खुद कहता है, देश जानता है कि तमाम जाहिलों की एक फहरिस्त है, पूरी एक जमात है अनपढ़ लोगों की, तो कोई दूसरा भी आएगा वो भी अनपढ़ आएगा। अब आप देखिए निर्मला सीतारमण, उनकी बातें कैसी है, उनकी भाषा कैसी है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। तो लोग ये देख रहे हैं, विपक्ष ये देख रहा है और तमाम इस देश की जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई नया शिक्षा मंत्री भी आएगा तो वो भी वही होगा जिस तरीके की भाषा इनके और मंत्रियों की। यह भी शिक्षा का मामला था। अरे रामपुर में यूनिवर्सिटी है, वो भी शिक्षा का संस्थान है, उसको तोड़ने की बात की जा रही है, अवैध बताया जा रहा है उसको। देखिए वहां पर भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी ही शिक्षा से है। लोग शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल पूछेंगे तो इनके पास जवाब नहीं होंगे। अब आप देखिए जिस तरीके से चारों तरफ ये प्रचार कर रहे थे कि हमने 12 सालों में ये सब कुछ कर दिया, इस देश के अंदर इस देश को बेमिसाल बना दिया। अब आपने देखा होगा कि जेएनजी के प्रोटेस्ट में 12 साल का रिजल्ट वो लेकर के आए थे। वो गालियां जो थी, नीम का पत्ता कड़वा है और मोदी
डैश डैश, इस तरीके की जो बातें थी वो 12 साल का रिजल्ट था। जिस तरीके से लोग वहां पर नारे लगा रहे थे वो 12 साल का रिजल्ट था। और मैं तो ये कहता हूं कि 12 साल का अगर रिजल्ट मोदी जी को देखना है तो जैन जी के प्रोटेस्ट में युवाओं द्वारा लाई गई तख्तियों के ऊपर स्लोगन लिखे पढ़ ले, वहां पर जो नारे थे उन नारों को एक बार सुन ले, पता लग जाएगा कि 12 साल में मोदी जी ने क्या किया है। शिक्षा के खिलाफ काम किया है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस देश के हर वो कार्य को उन्होंने किया है जो कि इस देश को तरक्की की तरफ ले जाता था। यहाँ पर देखिए सड़कों का हाल कितना बुरा हो चुका है, शिक्षा व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बुरी हो चुकी है। आप जाकर के देखें कि एम्स के सामने जो ओवरब्रिज है उसके नीचे लोग खाना पकाते हुए नजर आ जाएंगे, लोग महीनों वहां पर रहते हुए नजर आ जाएंगे। तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी को निशाना क्यों बनाया जाता है। आप उनको क्यों नहीं निशाना बनाते जो लोग इस देश के अंदर दंगा फैलाते हैं। दक्ष चौधरी जैसे लोग जो इस देश के अंदर गालियां दे रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आपने गुंडे अभी तक देखे नहीं है, गुंडे असली हम हैं। और पुलिस की लाठी उनके पास आ जाती है और वो वीडियो वायरल करते नजर आते हैं। वो क्या इस सरकार को नजर नहीं आते? इस सरकार को सिर्फ पढ़े लिखे बच्चे नजर आते हैं, जाहिल गंवार और नफरत फैलाने वाले चिंटू नजर नहीं आते। और देखिए कि जिस तरीके से आजम खां को टारगेट करके यूनिवर्सिटी के खिलाफ उन्होंने एक नया षड्यंत्र शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी किसी आजम खां की नहीं है, यूनिवर्सिटी इस देश की है, यूनिवर्सिटी इस देश के बच्चों की है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर देश का हर तबके का बच्चा पढ़ता है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम मिलती है। इस तरीके की वहां पर नफरत नहीं मिलती है। आजम खान उसके संस्थापक है, इसलिए निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल सीधे तौर पर निशाना बनाया जाता है। और ये सभी समझ में नहीं आती कि हर उस उर्दू नाम वाले व्यक्ति को निशाना बनाने का काम ही सरकार करती है। उर्दू नाम वाली यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने का काम ही सरकार करती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पहले निशाना बनाया था इन्होंने, जामिया को इन्होंने निशाना बनाया था। अब ये जौहर यूनिवर्सिटी है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इसको निशाना बना रहे हैं। तो इनको सिर्फ दिक्कत ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी से दिक्कत है, इनको सबसे बड़ी दिक्कत उर्दू नाम से भी है। विपक्ष जाएगा वहाँ, विपक्ष तो वहां पहुंच रहा है। आप देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षी पार्टी, अखिलेश यादव जाएंगे। अखिलेश यादव ने अपने तमाम सांसदों को वहां पर भेजा है। अखिलेश यादव जाएंगे, अखिलेश यादव को जाना चाहिए, अगर वो नहीं भी गए हैं तो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि अखिलेश यादव को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो इसी बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनकी जो लोग बाग वोट परसेंटेज घट रहे हैं, उनके साथ में जो लोगों का जनसमूह पहले हुआ करता था मुस्लिमों का, वो जो हटता जा रहा है, छिटक रहा है, वो सिर्फ इसीलिए छिटक रहा है कि आजम खान जिस समय जेल में थे और उनके ऊपर आरोप क्या थे, मुर्गी चोरी का आरोप था, बकरी चोरी का आरोप था, किताबें चोरी का आरोप था, शराब की दुकान का गल्ला लूटने का आरोप था। उसके बावजूद आजम खां के लिए अखिलेश यादव वहां पर नजर नहीं आए। हालांकि उनके रिहाई के बाद में तो गए थे, लेकिन एक कमरे के बीच में इतनी देर तक क्या बातचीत हुई वो भी सार्वजनिक नहीं हो पाई। आखिर वो राजनीतिक बातचीत थी, सार्वजनिक बातचीत थी, वो कौन सी बातचीत थी वो भी सार्वजनिक नहीं हो पाई। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव को भी इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अखिलेश यादव को जेल भी जाना चाहिए था आजम खां को लेने के लिए, और अखिलेश यादव को आजम खां के परिवार से भी मिलना चाहिए था। और ऐसे मौके पर, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की जब बुनियाद रखी गई थी, इस यूनिवर्सिटी की जब फाउंडेशन रखी गई थी, संगे बुनियाद रखने में अखिलेश यादव के पिताश्री का बहुत बड़ा हाथ था, स्वर्गीय मुलायम सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। तो कम से कम उद्घाटन में भी वही आए थे, तो कम से कम अखिलेश यादव को अपने पिताजी की वजह से ही वहां चले जाना चाहिए था। अपने पिताजी की जो एक यादगार चीज थी जो उन्होंने बनाई थी, उसको बचाने के लिए वहां पर चले जाना चाहिए था। तो ये यहाँ पर भूल हो सकता है। हालांकि अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे, लेकिन अभी तक का जो पूरा मामला है, अखिलेश यादव जो वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो पब्लिक में ये भी आक्रोश है। और मुस्लिम समाज वहां पर, जो रामपुर का खास तौर से मुस्लिम समुदाय है, वो देख रहा है, निगाहे नजर टिका के देख रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ पर कब आएंगे। वहां पर इकरा हसन गई, लेकिन कोई हिंदू सांसद नहीं जा पाया। और तमाम जो सांसद जा रहे हैं, राहुल गांधी को जाना चाहिए, राहुल गांधी को भी जाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश के हर उस व्यक्ति को, हर उस नेता को जाना चाहिए जो शिक्षा का पैरोकार है, जो एजुकेशन को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जिसको पता है कि इस देश के अंदर एजुकेशन बढ़नी चाहिए, जिसको पता है शिक्षा इस देश के अंदर फैलनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा के जो मंदिर हैं, शिक्षा के जो इदारे हैं, वो किसी धर्म के, मजहब के नाम पर नहीं जोड़े जाने चाहिए। शिक्षा के मंदिरों से सिर्फ एक तबका नहीं पढ़ता है, वो एक तबका ही तालीम हासिल नहीं करता है। एजुकेशन सिर्फ एक समुदाय हासिल नहीं करता है, समाज का हर व्यक्ति इन यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकलता है। अब आप देखिए, अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का आज ये हाल हो रहा है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का हाल हुआ था, नालंदा के बारे में लोग नहीं बोल पाए, आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में अगर नहीं बोलेंगे तो कल को जेएनयू का भी वही हाल होगा, बीएचयू का भी वही हाल होगा, डीयू का भी वही हाल होगा, सीसीयू का भी वही हाल होगा, तमाम यूनिवर्सिटी का वही हाल होगा जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ हुआ था, जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है।